अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ कथा भाग 4। हिमालय की दिशा में आरंभ हुआ दैवी प्रवास। आज से हम आरंभ कर रहे हैं स्वामी समर्थ महाराज के भारत भ्रमण की दिव्य गाथा। वो लीलाएं जो आज भी हर भक्त के हृदय में प्रकाश फैलाती हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं उस अध्याय से जब स्वामी समर्थ महाराज ने हिमालय की ओर अपना पवित्र प्रवास प्रारंभ किया, जहां उन्होंने राजहंस को नया जीवन दिया और अंत में एक गूढ़ संदेश बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। ऐसे ही कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हिमालय की यात्रा। करदी वन से प्रकट हुए श्री स्वामी समर्थ महाराज अब हिमालय की दिशा में बढ़ चले। उनके चरण जहां जहां पड़े वहां धरती पवित्र हो उठी। गंगोत्री पहुंचकर स्वामी महाराज ने कुछ समय वहीं निवास किया। गंगा के निर्मल प्रवाह में स्नान कर वे ध्यानस्थ हो जाते। गंगा की लहरें उनके चरणों को छूकर जैसे स्वयं मोक्ष का अनुभव करती। हिमालय की बोचरी ठंडी हवाएं जब उनके स्वर्णमयी देह को छूती तो मानो स्वयं ठंडक को ऊष्मा का स्पर्श मिल जाता। स्वामी के समीप गंगा के शांत प्रवाह में राजहंसों की एक शुभ्र जोड़ी नित्य विहार करती। वो हंस स्वामी की ओर प्रेम और भक्ति से निहारते रहते। एक दिन ध्यानस्थ स्वामी की नेत्रों में अचानक हलचल हुई। देखा उस राजहंस की जोड़ी में से नर राजहंस प्राणहीन पड़ा था। मादा राजहंस अपने साथी की देह के पास विलाप कर रही थी। वो स्वामी के चरणों को अपनी चोंच से छूकर जैसे मौन में कह रही थी, स्वामी मेरे प्राण का अंश मुझसे छिन गया। स्वामी समर्थ को उस मौन की भाषा समझ आई। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस मृत राजहंस को अपने हाथों में उठाया, उसके पंखों को सहलाया, उसकी सुडौल गर्दन को छुआ। क्षण भर में वो राजहंस अपनी नेत्रों में जीवन लेकर जाग उठा। राजहंस ने अपने नेत्रों से स्वामी की ओर देखा और अचानक मनुष्यवाणी में बोला, स्वामी मेरे शाप का अंत हो गया। मैं मूल रूप से एक गंधर्व हूँ जो इंद्र के शाप से राजहंस बना था। मुझे वरदान था जब श्री स्वामी समर्थ का स्पर्श मिलेगा तब मैं मुक्त होकर अपने रूप में लौट आऊंगा। यह कहकर उस राजहंस ने अपना शरीर त्याग दिया और उसी क्षण वह तेजस्वी गंधर्व बनकर प्रकट हुआ। वह स्वामी के चरणों में गिर पड़ा, अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोला, स्वामी आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। स्वामी बोले, गंधर्व अब तू देवलोक मत जा, मुझ संग अक्कलकोट चल, वहीं तेरा कल्याण होगा। गंधर्व के मुख पर दिव्य आनंद झलक उठा। स्वामी ने मादा राजहंस को भी स्पर्श किया और वह एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। दोनों ने स्वामी के चरणों में प्रणाम किया। स्वामी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और स्वयं हिमालय की ओर अंतर्धान हो गए। तभी गंगा का प्रवाह उल्टी दिशा में बहने लगा, मानो वह भी स्वामी के चरणों को छूने दौड़ रही हो। स्वामी संदेश। भ्यू नकोस्मी तुझ्या पाठीशी आहे। मृत्यु का क्षण कोई रोक नहीं सकता, परंतु यदि हम परमेश्वर के सानिध्य में हैं, तो मुक्ति का क्षण अवश्य प्राप्त होता है। जो भगवंत के परम भक्त हैं, वे जन्म मृत्यु के बंधन से परे चले जाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र सहारा भगवान का नाम होता है। नामस्मरण में लीन रहने वाला भक्त कभी भय या संसारिक चिंता में नहीं फंसता। उसके पीछे स्वामी का आशीर्वाद एक अभेद्य कवच की तरह खड़ा रहता है। भक्तों, याद रखो, स्वामी समर्थ का नाम ही वह मंत्र है जो हर संकट से रक्षा करता है। श्री स्वामी समर्थ।